गुड इवनिंग बच्चों। गुड इवनिंग गाइस। चलो, लास्ट क्लास का होमवर्क सबका कंप्लीट है। गुड गाइस, लास्ट क्लास वाला होमवर्क कंप्लीट हो गया आपका? जल्दी बताओ बच्चों। ओके, ग्रेट। चलो, वंस अगेन गुड इवनिंग। स्टार्ट करते हैं हम लोग। आज एक बहुत छोटा सा लेक्चर है, छोटा सा क्लास, आसान सा टॉपिक। और बहुत मज़े में हम लोग उसको ख़त्म करेंगे। सबसे पहले लिखिए, वी आर गोइंग टू कवर एक्सरसाइज 3.4 और ये टॉपिक है ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। बेहद आसान, मतलब इतना आसान है कि देखना मजा आ जाएगा आप लोगों को पढ़ के। ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। तो चलो शुरू करते हैं। क्या होता है बच्चों कि सपोज अपने को एक मैट्रिक्स दिया हुआ है 1 2 3 -1 0 1। तो आपके सामने एक मैट्रिक्स लिखा हुआ है। अब ये जो मैट्रिक्स है, इस मैट्रिक्स का ऑर्डर कितना होगा? तो बहुत सिंपल है, इस मैट्रिक्स का ऑर्डर हो जाएगा 2 × 3। तो आपके सामने एक मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर क्या दिया हुआ है? 2 × 3 का मैट्रिक्स है। आपको बोलेगा इसका ट्रांसपोज निकालो। आपको क्या करना है? इसका ट्रांसपोज निकालना है। इसी मैट्रिक्स ए का आपको ट्रांसपोज निकालना है। तो ट्रांसपोज को हम लोग लिखते कैसे हैं? ए डैश पहला तरीका है कि आप इसको कैसे लिखोगे? ए डैश या तो ए के ऊपर टी लगा दोगे इसी तरीके से। तो इसका भी मतलब ए ट्रांसपोज ही होता है, इसका भी मतलब ए ट्रांसपोज ही होता है। ठीक है, ओके सर। अब करना क्या है इसमें? अब देखो, जो मैट्रिक्स यहां पे दिया हुआ है, यहां पे नंबर ऑफ रोज है बेटा 2। जब हम लोग इसका ट्रांसपोज निकालेंगे, इस मैट्रिक्स ए का जब ट्रांसपोज निकालेंगे, तो जो इसका रो है वो उस मैट्रिक्स का कॉलम बन जाएगा। मतलब क्या होगा? तो यहां पे देखो, रो क्या है? पहला वाला रो है 1 2 3। तो ये जो रो है बेटा, वो उस ट्रांसपोज में जाके जब उसका ट्रांसपोज निकलेगा तो वो उसका कॉलम बन जाएगा। तो अब कॉलम में कौन कौन से एलिमेंट होंगे? रोज में एलिमेंट है 1 2 और 3। तो यहां पर पहला कॉलम का एलिमेंट होगा 1 2 और 3। ठीक है, जो यहां रो था पहला रो, वो पहला कॉलम बन गया। अब यहां पर एक और रो है, सेकेंड रो। अब ये जो सेकेंड रो है, इसका सेकेंड कॉलम बन जाएगा। तो सेकेंड रो है हमारे पास, ये बन जाएगा सेकेंड कॉलम। -1 0 और 1। यही है भाई, यही है। इतना आसान सा टॉपिक है आज की क्लास का कि एक मैट्रिक्स से ए, आपको उसका ट्रांसपोज निकालना है। ट्रांसपोज निकालने का मतलब, जो इसका रो है वो इसका कॉलम बनेगा। यहां पर कितने रो है बेटा? यहां 2 रो है। तो यहां पर कितना कॉलम हो जाएगा? यहां पे 2 कॉलम आ जाएगा। ठीक है, ये बन गया ट्रांसपोज। अब यहां पर इसका ऑर्डर है 2 × 3। यहां पर इसका ऑर्डर कितना है? 2 × 3। इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा? जस्ट इसका रिवर्स। तो इसका ऑर्डर अगर आप लिखेंगे तो बोलेंगे इसका ऑर्डर है सर 3 × 2। मतलब जो यहां ऑर्डर होता है, ऑर्डर इसका बच्चों रिवर्स हो जाता है। ठीक है, तो किसी भी मैट्रिक्स का अगर आप ट्रांसपोज निकालेंगे तो इसका ऑर्डर रिवर्स हो जाएगा। दिस इज ओनली द कॉन्सेप्ट ऑफ ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। और इसी चीज को इसी चीज को अगर हम लोग ऐसे बोले कि हमारे सामने एक मैट्रिक्स है ए जिसका ऑर्डर है m × n। अगर आप इसका ट्रांसपोज निकालोगे अगर आप इसका ट्रांसपोज निकालोगे तो इस ट्रांसपोज का ऑर्डर क्या होगा? अगर ये पूछे आपसे तो कुछ नहीं करना है यार। जो इसका ऑर्डर है, ये ऑर्डर वहां पे क्या होगा? बस रिवर्स हो जाएगा। तो हम लोग इसको बोलेंगे इसका ऑर्डर है n × m। दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। ठीक है, तो बहुत आसान सा कॉन्सेप्ट है, एकदम टेंशन मत लो। नोट करो इसको जल्दी से और बताओ मुझे समझ में आया कि नहीं आया। अगर आ गया, एक बहुत आसान सा कॉन्सेप्ट, ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। अब इसको ना एक थोड़ा थियोरेटिकल टर्म्स में भी देख लेते हैं। थियोरिटिकल टर्म्स में क्या होगा कि अगर मैं आपको बोलूं कि बेटा ये जो 2 है, यहां पे ये जो 2 है, इसको अगर हम एलिमेंट वाइज लिखना चाहें तो इसको क्या लिखेंगे? A 1 2। अगर इस 2 को हम लोग एलिमेंट वाइज लिखना चाहें तो इसका एलिमेंट नाम क्या होगा? फर्स्ट रो सेकंड कॉलम। तो इसको बोलेंगे A 1 2। अब मैं आपको पूछता हूं, आप खोजो कि 2 आपको यहां पे कहां पे दिख रहा है।
ठीक है, यही जो 2 यहाँ पे है वो आपको यहाँ पे कहाँ पे दिख रहा है, तो आप बहुत आसानी से बोलेंगे सर 2 यहाँ पे है, ये लो, ये है 2। अब मैं आपसे बोलता हूं, ठीक है तुमने 2 तो खोज लिया, अब इसका एलिमेंट बताओ, इसका एलिमेंट नंबर क्या होगा। तो ये है सेकेंड रो और फर्स्ट कॉलम, तो आप इसको बोलेंगे सर दिस इज A21, दिस इज A21। अब यहां पे इसी चीज को कंपेयर कर लो साथ साथ, क्या यहां पर आपने लिखा है A12 और वही नंबर को यहां पर आपने लिखा है A21, क्या लिखा आपने A21। अगर हम लोग आई को बेटा रिप्रेजेंट करें, ध्यान से देखो थियोरेटिकल कॉन्सेप्ट है, एमसीक्यू वगैरह में आ जाए, अगर हम लोग आई को रिप्रेजेंट करें और बोले आई का वैल्यू है 1, जे का वैल्यू है 2, तो ये जो 2 है ए इस वाले मैट्रिक्स में, ठीक है, एलिमेंट 2 को कैसे डिनोट करोगे, एलिमेंट 2 को बोलोगे A I J। इस मैट्रिक्स ए में A21 सॉरी A12, इस A12 को कैसे रिप्रेजेंट करोगे, इस A12 को रिप्रेजेंट करोगे AIJ से। अब इसको छोड़ के मैं यहां आ जाऊं अगर, ठीक है, यहां भी कंडीशन सेम है, तो आप यहां पर अगर A ट्रांसपोज की बात करें, अब यहां पर जो A12 था वो यहां पे A21 बन चुका है, यहां पे जो A12 था A में ट्रांसपोज में जाके उसका क्या वैल्यू हो गया है A21। तो 21 को कैसे लिखोगे, तो उसको लिखेंगे AJI। क्यों, J क्या चीज को रिप्रेजेंट करता है, J रिप्रेजेंट करता है 2 को, I क्या चीज को रिप्रेजेंट करता है, I रिप्रेजेंट करता है 1 को। तो ये एक नोटेशन वाइज अगर आप देखें कि अगर कोई मैट्रिक्स है A, उसका एलिमेंट अगर आपको AIJ होगा तो उसके ट्रांसपोज में जाके बेटा वो रिवर्स हो जाता है, वो क्या हो जाता है, रिवर्स हो जाता है। यहां IJ वहां JI, यहां पे A12 वहां पे A21, यही चीज रिवर्स होता है, इसको हम लोग बस रिप्रेजेंटेशन पर्पस के लिए लिखते हैं। ठीक है, ये बात समझ में आई, ये नोटेशन पार्ट है, ज्यादा टेंशन नहीं लेना है, नोटेशन पार्ट के लिए हम लोग इसको ऐसे यूज करते हैं। बोलो ये भी क्लियर है नोटेशन पार्ट इसका। थ्योरी में कभी कभी आ जाता है गाइस 1 नंबर 2 नंबर में, 2 नंबर में नहीं, एक ही नंबर में दिखेगा आपको। तो ये है इसका नोटेशन पार्ट, बोलो सही है, चलो शाबाश, वेरी गुड। तो यही हमारा कॉन्सेप्ट बच्चों, यही हमारा कॉन्सेप्ट किसका, ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स का। बहुत आसान टॉपिक है, एकदम टेंशन नहीं लेना है। आ जाओ फटाक से इसके क्वेश्चंस में आते हैं हम लोग। और देखो क्वेश्चंस में आने से पहले चलो एक और छोटा सा काम कर लेते हैं हम लोग, एक और छोटा सा काम कर लेते हैं। इसके कुछ प्रॉपर्टीज होते हैं, इस प्रॉपर्टीज को थोड़ा सा देख लेते हैं क्या क्या प्रॉपर्टीज होता है। तो लिखो टॉपिक प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांसपोज, प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। तो कुछ आराम आराम से 3-4 प्रॉपर्टी पढ़ेंगे हम लोग। पहला प्रॉपर्टी क्या है, अगर कोई मैट्रिक्स है ए, आपने उसका किया ट्रांसपोज, ठीक है, कोई मैट्रिक्स आपके सामने ए, आपने ए का ट्रांसपोज किया और इसी ट्रांसपोज का अगर फिर से ट्रांसपोज कर दोगे, मतलब कहने का मतलब कोई मैट्रिक्स हमारे पास ए, उसका ट्रांसपोज निकाला और ट्रांसपोज का वापस से ट्रांसपोज कर दिया, तो ये वापस से ओरिजिनल मैट्रिक्स ए ही बन जाता है। ठीक है, ये हमारा पहला प्रॉपर्टी है। ठीक है, कि अगर आपने एक मैट्रिक्स से ए, उसका ट्रांसपोज निकाला और ट्रांसपोज का ट्रांसपोज करोगे, ट्रांसपोज का ट्रांसपोज में फिर से आपको ओरिजिनल मैट्रिक्स ए ही मिल जाएगा, ये है पहला प्रॉपर्टी। दूसरा, अगर दो मैट्रिक्स हैं, आप उनको ऐड कर रहे हैं और इस एडिशन का अगर आप बेटा ट्रांसपोज निकालोगे, तो आपके सामने दो मैट्रिक्स हैं यहाँ पे ए और बी, ए और बी को आप ऐड कर रहे हो, उसका ट्रांसपोज निकाल रहे हो, तो हम लोग इसका वैल्यू चाहे तुम ऐसे निकालो, चाहे ए ट्रांसपोज निकाल लो, बी ट्रांसपोज निकाल लो और उन दोनों को ऐड कर दो, तो चाहे तुम वैल्यू ऐसे निकालो, चाहे तुम वैल्यू ऐसे निकालो, दोनों में बेटा वैल्यू जो आएगा वो बराबर आएगा। ठीक है, अब ये चीज जो है, ये जो चीज है प्लस के साथ यहां माइनस भी अगर हो बेटा, अगर यहां माइनस भी हो तो भी ये जो प्रॉपर्टी है ये वैलिड होता है। दैट मींस आप ऐसे के निकाले, ऐसे निकाले। अब सर हम लोग इसका क्या करेंगे, आपके एक्सरसाइज में आप कुछ क्वेश्चंस करोगे, जिस क्वेश्चंस में ना आपको ये प्रूव करने बोलेगा कि आपको एक मैट्रिक्स दे देगा ए,
एक मैट्रिक्स दे देगा बी और बोलेगा ये वाला प्रॉपर्टी प्रूफ करके दिखाओ, ऐसा हो रहा है कि नहीं, क्या एलएचएस का वैल्यू और आरएचएस का वैल्यू बराबर आ रहा है कि नहीं, ऐसे ऐसे क्वेश्चंस होते हैं। ठीक है, तो हम लोग वो क्वेश्चंस को करेंगे जहां पर इसको आपको प्रूफ करना होगा, और बहुत आसान है, एकदम परेशान नहीं होना है। दिस इज आर प्रॉपर्टी नंबर 2। दिस इज आर प्रॉपर्टी नंबर 2। अब आते हैं हम लोग थर्ड प्रॉपर्टी पे। थर्ड प्रॉपर्टी क्या कहता है कि अगर कोई स्केलर नंबर है के, कोई स्केलर क्वांटिटी मल्टीप्लाई करोगे आप किसी मैट्रिक्स के साथ में, ठीक है, तो ऐसा तो हम लोगों ने किया हुआ है पहले भी, हम लोगों को पता है कि कोई भी मैट्रिक्स में अगर कोई कांस्टेंट मल्टीप्लाई होता है तो वो उसके सारे एलिमेंट से मल्टीप्लाई होता है, ये हम लोग पहले से जानते हैं, ये हम लोगों ने पहले भी पढ़ा है। अब एक मैट्रिक्स है ए, उसके आगे की स्केलर क्वांटिटी मल्टीप्लाइड है, आपको बोल रहा है इसका ओवरऑल का ट्रांसपोज निकालना है। आपको क्या निकालना है, पहले एक मैट्रिक्स है ए, उसको मल्टीप्लाई करोगे किसी कांस्टेंट स्केलर क्वांटिटी कोई भी नंबर से के, और इन दोनों के मल्टीप्लिकेशन के बाद आप उसका ट्रांसपोज निकालो। तो चाहे तुम आंसर ऐसे निकालो या ए ट्रांसपोज निकाल के उसमें मल्टीप्लाई कर दो के, ए ट्रांसपोज निकाल के उसमें मल्टीप्लाई कर दे हुए, चाहे ऐसे निकालो चाहे ऐसे निकालो बच्चों, दोनों में बात बराबर है, दोनों में आंसर सेम ही आता है। तो ये हमारा थर्ड प्रॉपर्टी। बोलो यहां तक बताए मुझे, तीसरा वाला प्रॉपर्टी तक सबको क्लियर है? ओके चलिए, तो अब हम लोग करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट वाला प्रॉपर्टी, जो हम लोगों को बहुत ज्यादा यूज करना है। बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन जो भी आपको ट्रांसपोज में दिखेंगे, ऐसे ट्रांसपोज का क्वेश्चन बहुत आसान होता है, जो भी दिखेंगे ये क्वेश्चन यहां से दिखेंगे। प्रॉपर्टी नंबर 4 वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आपको बेटा दो मैट्रिक्स है और उस दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करने बोल दिया गया, तो हम लोग लास्ट क्लासेस में यही सीखे हैं कि आप मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हो। तो मल्टीप्लिकेशन हमारे लिए प्रॉब्लम नहीं है, आप मल्टीप्लाई करेंगे। दो मैट्रिक्स है, इन दोनों को आपको मल्टीप्लाई करने बोला है, और बोला मल्टीप्लाई करने के बाद इसका ट्रांसपोज निकालो। क्या बोला, दो मैट्रिक्स है आपस में मल्टीप्लाई करो, और मल्टीप्लाई करने के बाद उसका ट्रांसपोज निकालो। चाहे तुम ऐसे निकालो या फिर बी का ट्रांसपोज निकाल के ए के ट्रांसपोज के साथ मल्टीप्लाई कर दो। चाहे तुम ऐसे आंसर निकालो चाहे तुम ऐसे आंसर निकालो, दोनों में आंसर सेम होता है। अब आप यहां नोटिस करेंगे, अब आप यहां नोटिस करेंगे, क्या ए यहां पे ना फर्स्ट प्लेस पे था, ए यहां पे सेकंड प्लेस पे आ रहा है। जो ए यहां पे पहले जगह पे था वही ए यहां पे दूसरे जगह पे आएगा। यहां पे जो बी पहले प्लेस पे था बेटा, अब वो यहां पे फर्स्ट प्लेस पे आ जाएगा। सॉरी, जो यहां बी सेकंड प्लेस पे है वो बी यहां पे आगे आ जा रहा है। तो क्या हम लोग ऐसा बोल सकते हैं कि ये जो ए बी है इधर आके रिवर्स हो गया है? क्या हम लोग ऐसा बोल सकते हैं, यहाँ ए पहले था, यहाँ पे ए बाद में आ रहा है, यहाँ बी बाद में था, ए पहले आ रहा है, क्या ए बी आपस में रिवर्स हो चुका है? यस। और इसी को हम लोग बोलते हैं रिवर्सल लॉ, इसको हम लोग बोलते हैं रिवर्सल लॉ। और ये जो प्रॉपर्टी है, ये प्रॉपर्टी हम लोग बहुत यूज करेंगे अपने क्वेश्चंस में, बहुत सारा क्वेश्चन वेरिफिकेशन का भी आएगा और वहां पे हम लोग इसको यूज करेंगे। तो ये चार प्रॉपर्टी, इसके बाद एक दो है वो बच्चे जैसे प्रॉपर्टी, ज्यादा लोड लेना नहीं है। आप बताइए ये सारे प्रॉपर्टीज आपको समझ में आए कि नहीं आए? चलो बच्चों, तो हम लोग इसके बाद स्टार्ट करेंगे इसकी एक्सरसाइज के क्वेश्चन। बेहद आसान एक्सरसाइज है सर, बट व्हाई डज दिस रिवर्सल लॉ टेक्स प्लेस? देखो, इसका जो वैलिडेशन है, इसका वैलिडेशन समृद्धि हम लोग अभी करेंगे क्वेश्चंस में देख के, ठीक है, कि क्यों ऐसा हो रहा है। ये लॉजिक आप क्वेश्चन देखोगे ना प्रैक्टिकल, उसी समय समझ जाओगे। ठीक है, बहुत आसान सा चीज है, कैसे होगा आप देखना, अभी हम लोग समझ जाएंगे। आइए बेटा, सबसे पहले क्वेश्चन में आते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 1, इट इज गिवन, इट इज गिवन ए एक मैट्रिक्स दिया हुआ है, आपको वैल्यू फाइंड आउट करना है 3a का ट्रांसपोज का। तो आपको किसका वैल्यू फाइंड आउट करना है? आपको 3a, पहले तो इसको ये निकाल लो और इसका ट्रांसपोज का वैल्यू आपको निकालना है। ठीक है, तो हम लोग अभी अभी तुरंत प्रॉपर्टी पढ़े हैं। क्या प्रॉपर्टी पढ़े हैं? कि अगर कोई स्केलर क्वांटिटी मल्टीप्लाइड है, इसका आंसर निकालना है, तो चाहे तुम इसका आंसर डायरेक्टली निकालो या फिर ए ट्रांसपोज निकाल लो और 3 उसके आगे मल्टीप्लाई कर दो। ये दोनों के दोनों सेम आने चाहिए, अभी हम लोगों ने प्रॉपर्टी में देखा है। तो हम लोग ये पहला क्वेश्चन में क्या करेंगे, हम लोग दोनों तरीके से सॉल्व करके देखते हैं। ठीक है, हम लोग दोनों तरीके से सॉल्व करेंगे। चलो, सबसे पहले निकालते हैं थ्राइस ऑफ ए। तो थ्राइस ऑफ ए का वैल्यू क्या होगा बच्चों? जो भी एलिमेंट्स है यहाँ पे, यहाँ जो भी एलिमेंट्स दिए हुए उन सब को हम लोग 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 3 इंटू 2 ये हो जाएगा 6, -9 और 0, -3, 12 और 15। ये हो गया हमारा 3a का वैल्यू। अब आपसे क्वेश्चन में क्या बोला है? आपसे बोला है
3A का ट्रांसपोज निकालना है। ठीक है, निकालते हैं 3A का ट्रांसपोज। तो जो यहां पर इसका रो है, जो यहां पे रो है वो यहां पे क्या बन जाएगा, उसका कॉलम बन जाएगा। तो रोज को कॉलम बना दो, तो पहला रो पहला कॉलम 6 -9 0, दूसरा रो दूसरा कॉलम -3 12 और 15, -3 12 और 15। तो जो यहाँ पे रो था वो यहाँ पे कॉलम बन गया। तो ये हम लोग का आंसर आ गया बेटा। ठीक है, ये हमारा जो आंसर आना था वो आंसर आ गया। अब हम लोग इसका दूसरा वर्जन भी ट्राई करते हैं। हमने बोला था चाहे तुम इसका आंसर निकालो चाहे तुम इसका आंसर निकालो, दोनों बराबर आना चाहिए। तो चलो वैलिडेट करके देखते हैं। अब हम लोग इसका आंसर निकालते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर निकालने के लिए पहले हम लोग को चाहिए होगा ए ट्रांसपोज का वैल्यू। अगर हम लोग आरएचएस को फॉलो करें, ये हमारा आरएचएस है, अगर इसको फॉलो करें तो हम लोग को पहले इसका आंसर निकालना चाहिए। चलो इसका आंसर निकालते हैं ए ट्रांसपोज। तो ए ट्रांसपोज में जो ए का रो है वो कॉलम बन जाएगा। तो 2 -3 और 0, -1 4 और 5। यहां पर हमारे सामने क्या आ गया, ए का ट्रांसपोज। अब ए के ट्रांसपोज में 3 को मल्टीप्लाई कर दो। तो ए के ट्रांसपोज में 3 को मल्टीप्लाई कर दो, तो सारा एलिमेंट जो यहां पर है उसमें सब में क्या मल्टीप्लाई हो जाएगा, इस सारे एलिमेंट में 3 मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो मल्टीप्लाई करते हैं 6 -3 -9 12 0 और 15। और देखो ध्यान से देखिए, क्या इन दोनों का वैल्यू बच्चों एकदम सेम टू सेम है। एकदम देख लो मैच करके, बिल्कुल सेम है। यही है प्रॉपर्टी। ठीक है, ऐसे करो दोनों में आंसर बराबर आएगा। तो आपके पास चॉइस है, एग्जाम में क्वेश्चन आए आप ऐसे भी बना सकते हैं बच्चों, और आप ऐसे भी बना सकते हैं। ठीक, बोलिए क्या ये बेहद आसान लगा आपको कॉन्सेप्ट? चलो, तो आई एम टेकिंग इट एज कि आपको सबको बहुत मजा आया होगा। अब देखो यार, ये इतना आसान है कि अब आपको ना मैं डायरेक्टली होमवर्क दे सकता हूँ पूरा एक्सरसाइज, जो उसमें लिमिटेड क्वेश्चन है, 8 9 10 क्वेश्चन है। बट हम लोग उससे कुछ सेलेक्टिव क्वेश्चंस को करेंगे, और जो रिमेनिंग क्वेश्चंस होगा बच्चों वो आपके लिए होमवर्क में होगा एज यूजुअल। और उसका ऑलरेडी पूरा वीडियो ऑप्शंस अवेलेबल है आपके पास, तो आप वहां से देख सकते हैं। अमन माइक ऑप्शन, अच्छा माइक ऑप्शन आप लोगों के लिए ऑन नहीं हुआ है ना? ठीक है अमन, मैं इसको ऑन करवा देता हूँ बेटा। अगली क्लास में आपके पास माइक ऑप्शन आ जाएगा। ठीक है अमन? ऑल राइट अमन बेटा। और अमन, आप तो जमशेदपुर में रहते हैं, कभी आपका रांची आना हो तो आप आइए, विजिट कीजिए, विल मीट, विल हैव फन। चलो नेक्स्ट पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 देखो बहुत आसान सा है। क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहा है, आपको एक मैट्रिक्स दिया हुआ ए, आपके सामने एक मैट्रिक्स दिया हुआ ए, दूसरा मैट्रिक्स दिया हुआ बी। आपको बोल रहा है क्या निकालना है, ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज। तो कैसे करोगे, सबसे पहले ए ट्रांसपोज का वैल्यू निकाल लो, फिर बी ट्रांसपोज का वैल्यू निकाल लो, और इन दोनों को ऐड कर दो। तो जो भी आपका आंसर आना होगा वो आंसर बच्चों आपका आ जाएगा। ठीक, बहुत आसान है यार, टेंशन मत लो, फंस जाओगे। वीडियो बैंक से करना, दिस इज गोइंग टू बी इन योर होमवर्क। तो ये आपका होमवर्क है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 3 पे आओ, देखो एकदम सेम टू सेम चीज। यहां पर आपको ए ट्रांसपोज दिया हुआ है, तो बच्चों क्वेश्चन में ध्यान से देखना, ए ट्रांसपोज ही दे दिया है। यहां पे आपको बी दिया हुआ है। अब आपसे बोल क्या रहा है क्वेश्चन में, यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ ए ट्रांसपोज माइनस बी ट्रांसपोज। तो गाइस ए ट्रांसपोज तो आपको डायरेक्टली गिवन है, यहां पे आपको इसके मदद से यहां पे निकालना है बी ट्रांसपोज। तो ए ट्रांसपोज दिया हुआ है, बी ट्रांसपोज निकालोगे, और क्या करोगे फिर, ए ट्रांसपोज माइनस बी ट्रांसपोज, इसका जो भी वैल्यू आएगा आप इसको आंसर में निकाल देंगे। तो इतने आसान आसान से क्वेश्चंस होते हैं ट्रांसपोज के, एकदम टेंशन मत लो, दिस इज योर होमवर्क। 3 नंबर इज गोइंग टू बी योर होमवर्क। आगे चलते 4th नंबर। यहां पे जितने प्रॉपर्टीज आपने पढ़ा है उस सब को हम लोग वैलिडेट करेंगे। आपको एक एक करके इन क्वेश्चंस को बनाना है। स्टार्टिंग का जो फर्स्ट 3 है ये आपके लिए होमवर्क है, 1 2 और 3। ये आप अपने होमवर्क में करोगे, जो आपने पढ़ा है सॉल्व करना है सिंपल से बेटा। ठीक है, सबको सॉल्व करते जाओ। जैसे ये वाला हम लोगों ने ऑलरेडी किया, क्वेश्चन नंबर 1 जो अभी किया सॉल्व हम लोगों ने, फर्स्ट क्वेश्चन जो बेटा हमने सॉल्व किया वो यही था। ठीक है, तो जैसे उसको किया था, एलएचएस है, यहाँ पे एलएचएस का वैल्यू निकालो। एलएचएस में ए ट्रांसपोज, इसका ट्रांसपोज निकालोगे, आरएचएस में निकालोगे, आरएचएस तो ए दिया हुआ है, ये दोनों का वैल्यू बराबर आ जाएगा। तो आपको बस एलएचएस निकालना, आरएचएस आप निकाल लोगे, इसका वैल्यू होमवर्क में। हम लोग इसका करेंगे बच्चों 4th पार्ट, ये वाला जो समृद्धि ने पूछा था सर ये ऐसा कैसे होता है, तो हम लोग इसका 4th पार्ट को करने वाले हैं। तो आ जाइए 4th पार्ट को हम लोग शुरू करते हैं। तो देखो
सबसे पहले क्या करेंगे, स्टार्ट विथ एलएचएस। एलएचएस से शुरू करते हैं हम लोग। एलएचएस में आपको सबसे पहले एलएचएस में क्या करना है, आपको निकालना है ए इंटू बी का ट्रांसपोज। अब ए इंटू बी का ट्रांसपोज तो बेटा बाद में निकलेगा, ए इंटू बी का ट्रांसपोज तो बेटा बाद में निकलेगा, पहले तो ए इंटू बी निकालना पड़ेगा। तो हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, हम लोग ए इंटू बी निकालेंगे। ए इंटू बी, चलो भाई मल्टीप्लाई करो, वही मल्टीप्लीकेशन, ए इंटू बी, तो बी और ए को मल्टीप्लाई करना आपने। बच्चा बच्चा जानता है, अब आप लोग जानते होगे ये मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं, तो कर दो मल्टीप्लाई जल्दी से। मल्टीप्लिकेशन में कैलकुलेशन मिस्टेक ना करिएगा। 5 × 10 -3, 5 -4, 12, 21, 6, 24। तो लो भाई, a इंटू बी का मल्टीप्लीकेशन आ गया 7, 1, 33 और 34। तो हम लोगों ने यहां पर पहले क्या निकाल लिया है क्वेश्चन में, a इंटू बी का वैल्यू। अब क्या एलएचएस में आपसे a इंटू बी पूछा था? नहीं, आपसे पूछा है a इंटू बी का ट्रांसपोज। तो लो, a इंटू बी का ट्रांसपोज निकालना है। तो लो भाई, यहां पर a इंटू बी आया हुआ है, a इंटू बी है हमारे पास, इसका ट्रांसपोज करना है तो कर देंगे, जो रो है वो कॉलम बन जाएगा। तो जो रो है, पहला रो 7 और 1, ये पहला कॉलम, दूसरा रो दूसरा कॉलम। तो बेटा एलएचएस के हिसाब से, एलएचएस के हिसाब से a इंटू बी का ट्रांसपोज का वैल्यू आ गया है। ठीक, ठीक है सर। अब ये तो हो गया एलएचएस। अब हम लोग चलते हैं आरएचएस में। आरएचएस में क्या दिया हुआ है, आरएचएस में बोल रहा है आपको वैल्यू निकालना है ए इसका बी ट्रांसपोज मल्टीप्लाइड बाई ए ट्रांसपोज। तो चलो निकाल लेते हैं, कोई दिक्कत थोड़ी है। अब आरएचएस के पार्ट में आते हैं। आरएचएस इज गिवन बी ट्रांसपोज मल्टीप्लाइड बाई ए ट्रांसपोज। चलो अब निकालते हैं बी ट्रांसपोज का वैल्यू, बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज। बताओ भाई बी ट्रांसपोज क्या होगा? तो क्या हमारे पास मैट्रिक्स बी दिया हुआ है? क्या हमारे पास क्वेश्चन में मैट्रिक्स बी दिया हुआ है? यस, उसका ट्रांसपोज निकाल लो। तो मैट्रिक्स बी का ट्रांसपोज, तो पहला रो है 2, 1, ये बन गया पहला कॉलम, दूसरा रो बन जाएगा दूसरा कॉलम। तो ये हम लोगों ने डायरेक्टली यहां पे लिख दिया क्या, बी ट्रांसपोज मल्टीप्लाइड बाई ए ट्रांसपोज। तो क्या मैट्रिक्स ए दिया हुआ है हमें? यस, मैट्रिक्स ए दिया हुआ है, उसका ट्रांसपोज निकालना है। तो पहला रो पहला कॉलम बनेगा और दूसरा रो दूसरा कॉलम बनेगा, ये हो गया आपस में मल्टीप्लाई। चलो भाई अब आपको इसको मल्टीप्लाई कर देना बच्चों, कर दीजिए मल्टीप्लाई, कैलकुलेशन मिस्टेक मत कीजिएगा बस। कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं करना है। 1 और 34, लो ये आ गया हमारे पास आरएचएस। ठीक है, अब आपको क्या कंपेयर करना है, अब आपको देखना है कि जो एलएचएस था बेटा, ये था एलएचएस, ये था एलएचएस, ये आया है बेटा आरएचएस। क्या इन दोनों का वैल्यू सेम टू सेम दिख रहा है आपको? क्या ये एलएचएस जो यहाँ पे है और ये जो आरएचएस है, क्या इसका वैल्यू आपको सेम टू सेम दिख रहा है? बिल्कुल दिख रहा है, साफ दिख रहा है सर। बस तो लास्ट में चिपका देना आपको दिस, हेंस एलएचएस इज इक्वल्स टू आरएचएस। तो जो भी आपको प्रूफ करने बोला था आपने बहुत आसानी से इसको यहाँ पे प्रूफ कर दिया है। ठीक है, यहीं पर बस हमारा पार्ट खत्म। ओके चलो लेट्स मूव फॉरवर्ड, नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं गाइस। देखो क्वेश्चन नंबर 5, अगेन एकदम सेम काम करना आपने बच्चों। आपको दिया हुआ है कुछ कुछ मैट्रिक्स यहाँ पे, ये मैट्रिक्स पे ए आपको दिया हुआ है, यहाँ पे बी दिया हुआ है। अगेन आपको वेरीफाई करना है ये प्रॉपर्टी और ये वाले पे प्रॉपर्टी को। तो ये आपका होमवर्क में है, कहीं भी फंसोगे वीडियो बैंक में दिया हुआ है सारा सॉल्यूशन, आप वहां से रेफर कर लेना। ठीक है, ओके सर। नेक्स्ट वन 6 नंबर, ये बेटा दिख नहीं रहा, हालांकि दिख नहीं रहा मुझे, पता नहीं आपको दिख रहा है कि नहीं। 6 नंबर आपका होमवर्क में रहेगा, मुझे नहीं दिख रहा है। 6 नंबर आप होमवर्क में नोट कीजिए। 7 नंबर पे आते हैं। देखो ये वही क्वेश्चन है जो अभी के अभी आप लोगों ने किया है। क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में, आपके सामने एक मैट्रिक्स है ए, आपके सामने एक मैट्रिक्स है बी, और एकदम सेम काम जो अभी आप लोगों ने किया है मल्टीप्लिकेशन का। एलएचएस में पहले आप ये निकालेंगे ए इंटू बी का ट्रांसपोज, सबसे पहले आप ये निकालोगे,
फिर आरएचएस में आप निकालेंगे बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज, और जिस तरीके से अभी हमने क्वेश्चन सॉल्व किया है उसी तरीके से आप इसको वेरीफाई करोगे। स्किप मत करना, प्रैक्टिस जरूर करना, क्योंकि वो ऐसे मत उड़ा देना हाँ ये आता है मेरे को। कैलकुलेशन मिस्टेक होता है बेटा, वो परफेक्शन तभी आएगा जब आप इसको नंबर ऑफ टाइम सॉल्व करोगे, है ना। तो एकदम मिस नहीं करोगे, स्किप मत करना, एक एक क्वेश्चन सॉल्व करना अपने को। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 से हमारे पास एक मैट्रिक्स है ए, दूसरा मैट्रिक्स है बच्चों बी। आपको निकालना है इसका वैल्यू बी इंटू ए। तो क्या करोगे, पहले बी और बी इंटू ए इसका वैल्यू निकाल लो। सबसे पहले बी इंटू ए का वैल्यू निकाल लो, और फिर जो भी इसका वैल्यू आएगा, जो भी इसका वैल्यू आएगा इसको ट्रांसपोज कर देना। पहला तरीका तो ये है। दूसरा, हम लोगों ने पढ़ा है रिवर्सल लॉ, बी आगे है ए पीछे है, ओपन करेंगे तो ए आगे हो जाएगा और बी पीछे चला जाएगा, ये रिवर्सल लॉ है। तो आप ऐसे निकालो आंसर, चाहे ऐसे निकालो आंसर, दोनों में बात बराबर आएगा। इसके लिए आपको क्या निकालना पड़ेगा, पहले ए ट्रांसपोज बी ट्रांसपोज और फिर दोनों को मल्टीप्लाई कर दोगे, ए इंटू बी ट्रांसपोज। तो यहां पर आपके सामने इसका आंसर निकल के आ जाएगा। तो आसान सा क्वेश्चन है, मल्टीप्लीकेशन का ज्यादा कॉन्सेप्ट है रादर देन बीइंग ट्रांसपोज वाला क्वेश्चन। बेटा मल्टीप्लीकेशन का प्रैक्टिस ज्यादा होगा। तो आपके सामने ये होमवर्क में है क्वेश्चन नंबर 8। इसके आगे आते हैं, ये क्वेश्चन हमारे लिए इंपॉर्टेंट है और हम लोग इसको करने वाले बच्चों। क्वेश्चन नंबर 9, इसको मार्क कर लेना आप इंपॉर्टेंट कैटेगरी में भी। तो आइए शुरू करते हैं। आपके सामने क्या देखो दिया हुआ है, ध्यान से देखो। आपको एक मैट्रिक्स दिया गया है बच्चों ए, अपने सामने एक मैट्रिक्स है ए, और बोल रहा है इज अ मैट्रिक्स इट सेटिस्फाई दिस कंडीशन। तो एक कंडीशन है हमारे सामने, क्या कंडीशन है, ए इंटू ए ट्रांसपोज। तो कंडीशन क्या है, ए इंटू ए ट्रांसपोज निकालोगे, इसका वैल्यू बराबर आएगा 9i3 का। अब देखो i3 का मतलब क्या होता है, अगर आपके सामने कोई आइडेंटिटी मैट्रिक्स है और उसको ऑर्डर है m इंटू एम, तो इस m इंटू एम को हम लोग शॉर्ट में आई एम इस तरीके से लिख सकते हैं। m इंटू एम को हम लोग आई एम शॉर्ट में लिख सकते हैं। सिमिलरली अगर आपको n इंटू एन ऐसा कोई दिया रहे, तो हम लोग इसको शॉर्ट में क्या लिख सकते हैं, आई एन। ठीक है, ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स में, स्क्वायर मैट्रिक्स में हम लोग ऐसा करते हैं। स्क्वायर मैट्रिसेस में क्योंकि नंबर ऑफ रो और कॉलम सेम होता है तो उसको शॉर्ट में लिख देते हैं। तो ये तरीका होता है। अब अगर यहाँ पे i3 लिखा हुआ है, अगर आपको यहाँ पे बच्चों लिखा हुआ है i3, इसका मतलब इसका ऑर्डर क्या होगा, इसका ऑर्डर होगा 3 इंटू 3। तो ऐसा क्वेश्चंस आप लोग डिटर्मिनेंट हम लोग आगे भी देखेंगे, शॉर्ट में लिखा रहेगा, उसको अपने एक्सप्लेन करना है तो हम लोग उसको एक्सपैंड कर लेंगे। तो ये कंडीशन दिया हुआ है, और इस कंडीशन के बाद बच्चों आपको x का वैल्यू खोज के निकालना है। कहाँ है x हमारे लिए, x है हमारे पास यहाँ पे, इसका वैल्यू निकालना है। बहुत आसान क्वेश्चन। आपको एक इक्वेशन दिया हुआ है LHS और RHS, दोनों को इक्वेट करो, दोनों को हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे, एक्सपैंड करेंगे, आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं। मल्टीप्लीकेशन ध्यान से करना है बस अपने। लिखेंगे गिवन a इंटू ए ट्रांसपोज इज इक्वल्स टू 9 इंटू 3 इंटू 3। चलो भाई मल्टीप्लाई करना आपको, पहले लिखो मैट्रिक्स ए 1 2 -2 2 1 2 2x और -1। ये हमारा मैट्रिक्स है। इसको मल्टीप्लाई करना है, किससे मल्टीप्लाई करना है, इसके ट्रांसपोज से मल्टीप्लाई करना है। तो चलो इसका ट्रांसपोज निकाल लेते हैं। तो रो बन जाएगा कॉलम, पहला रो 1 2 2 पहला कॉलम, दूसरा रो दूसरा कॉलम, तीसरा रो तीसरा कॉलम। ठीक है, तो हम लोगों ने दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई किया। दिस इज इक्वल्स टू 9 टाइम्स ऑफ i3 इंटू 3। तो i3 इंटू 3 को एक्सपैंड करोगे तो हम लोगों ने आइडेंटिटी मैट्रिक्स पढ़ रखा है। आइडेंटिटी मैट्रिक्स कुछ इस तरीके से दिखता है। तो ये जो दिया हुआ था आपने उसको एक्सपैंड किया, अब क्या करोगे, मल्टीप्लाई करो, इक्वेट करो, देखो आंसर आ जाएगा। तो सर ये तो मल्टीप्लीकेशन का क्वेश्चन ज्यादा लग रहा है। हाँ बेटा, मल्टीप्लीकेशन ज्यादा है ट्रांसपोज में। चलो ध्यान से मल्टीप्लाई करना, 1 1 2 2 4 2 2 4। आप अपना मल्टीप्लाई कीजिए, स्क्रीन में बाद में देखिएगा।
तो मल्टीप्लीकेशन का जो कैलकुलेशन है, बस इसमें ध्यान रखना है बच्चों कि कैलकुलेशन वाला मिस्टेक आप ना करो, कैलकुलेशन ध्यान से रखना। यहाँ पर 9 दिया हुआ है, 9 एक स्केलर क्वांटिटी है, वो तो सब एलिमेंट में मल्टीप्लाई होगा, तो हमारा आरएचएस हो जाएगा 900 090 009। आफ्टर मल्टीप्लीकेशन हमारा जो इक्वेशन है, जो क्वेश्चन है, कुछ इस तरीके से दिखेगा। ठीक है, कुछ इस तरीके से दिखेगा। अब सबको सिंप्लीफाई करके इसका शॉर्टेस्ट वर्जन बनाओ। दिस इज 9 2x plus 4 0, then 2x plus 4 x square plus 5 minus x minus 2 0 minus x minus 2। अब ये सिंप्लीफिकेशन तक अगर आप पहुंच गए हैं तो पहले डन लिखिए, तब हम लोग आगे चलेंगे। मल्टीप्लिकेशन के बाद ये सिंप्लीफिकेशन तक आप पहुंच गए हैं तो पहले डन लिखिए। चलो, अब हम लोग जानते हैं बच्चों कि अगर यहाँ पर इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस का केस है तो ऑब्वियसली इनका ऑर्डर देखो यहाँ सेम टू सेम है, और यहाँ पर क्योंकि इक्वालिटी का साइन लगा है तो इसके जो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स होंगे इन दोनों मैट्रिसेस का वो इक्वल होना चाहिए। इसका मतलब देखो यहाँ पे 9 है, यहाँ भी 9 है, क्या बराबर है? बिल्कुल, तो ये तो बराबर हो गया। सेकंड वाला एलिमेंट देखते हैं, यहाँ पे है 2x प्लस 4। 2x प्लस 4 का वैल्यू किसके बराबर होना चाहिए? 0 के बराबर। तो देखो यहाँ से इक्वेशंस बनने वाले हैं, कुछ कुछ ऑप्शंस बनेगा। तो 2x प्लस 4 इज इक्वल्स टू 0, पहला ऑप्शन। फिर यहाँ पे 0 है बच्चों, यहाँ पे 0 है तो दोनों बराबर है, कोई बात नहीं। फिर यहाँ पे है 2x प्लस 4 और यहाँ पे है 0 ओ, तो ये तो अभी हम लोगों ने लिख ली है तो दोबारा तो लिखने की जरूरत पड़ेगा नहीं। तो 2x प्लस 4 इक्वल्स टू 0 यहीं पर कवर्ड हो गया, अब इसको दोबारा मत लिखो। आगे चलते हैं, यहाँ पर है देखो एक्स स्क्वायर प्लस 5 और यहाँ पर है 9, तो हमारे पास ये सेकंड इक्वेशन बन रहा है, तो हम लोग इसको लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 9 इक्वल्स टू प्लस 5 इक्वल्स टू 9। थर्ड पे आते हैं, माइनस एक्स माइनस 2 इज इक्वल्स टू 0। अच्छा, तो ये इक्वेशन एक और बन गया हमारे सामने, माइनस एक्स माइनस 2 इज इक्वल्स टू 0। आगे आते हैं, यहाँ पे है 0, यहाँ पर भी है 0, तो 0 0 तो ऑलरेडी इक्वल है तो लिखने का जरूरत नहीं। यहाँ पर आ रहा है देखो माइनस एक्स माइनस 2 और यहाँ पे आ रहा है 0, ये तो ऑलरेडी हम लोगों ने लिख रखा है तो वापस से रिपीट नहीं करना है, तो इसको भी रहने देते हैं। यहाँ पे है बच्चों 9, यहाँ पे है 9, ओहो खत्म। तीन इक्वेशन बना, तीनों को सिंप्लीफाई करो। यहाँ से आएगा x का वैल्यू माइनस 2, यहाँ से आएगा एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 4, यहाँ से आएगा माइनस एक्स इज इक्वल्स टू माइनस 2। सॉल्व और करते हैं, ये आ गया x इक्वल्स टू माइनस 2, यहाँ पे x का वैल्यू आएगा प्लस माइनस 2, क्योंकि स्क्वायर लगा हुआ है, क्योंकि स्क्वायर लगा हुआ है तो x इक्वल्स टू प्लस माइनस 2, और लास्ट में इससे आएगा एक सेकेंड, ये सॉरी ये प्लस 4 होता बच्चों, ये इधर जाने के बाद प्लस 4 हो जाता, तो प्लस 2, तो x का वैल्यू यहाँ भी आ गया माइनस 2। ओहो, तो हमारे पास तीन ऑप्शंस आया है। अब तीनों ऑप्शंस में आपको बच्चों कॉमन निकालना है। इस तीनों ऑप्शन में कॉमन वैल्यू बताओ जो तीनों में सेटिस्फाई करे, वो कौन सा वैल्यू होगा x का? ध्यान से देखो इसको और बताओ इन तीनों में x का वो कॉमन वैल्यू कौन सा होना चाहिए? अगर आप इस तीनों के वैल्यूज को देखोगे बेटा, इन तीनों के वैल्यूज को देखोगे तो x का वैल्यू किसके बराबर आएगा? x का वैल्यू आएगा माइनस 2 के बराबर। तो यहां से हम लोगों को इसका आंसर मिलता है। आपको क्वेश्चन में बोला था क्या करना है, आपको x का वैल्यू निकालना था, और दोस्तों हम लोगों ने x का वैल्यू यहां पे निकाल लिया, दैट इज माइनस 2। तो एक आसान सा क्वेश्चन, बट ये जो ट्रांसपोज का जो कॉन्सेप्ट है उसके हिसाब से ये अच्छा क्वेश्चन है, तो अपने को इसको अच्छा से प्रैक्टिस कर लेना है ना। एग्जाम्पल्स में भी ना, इस एक्सरसाइज में 5 ही एग्जाम्पल है, तो आपको होमवर्क नहीं दूंगा क्योंकि ज्यादा टफ कॉन्सेप्ट है नहीं। ऑलरेडी जो प्रैक्टिस करना है आप एक्सरसाइज को सॉल्व करते करते ही प्रैक्टिस कर लोगे, तो होमवर्क कुछ नहीं रहने वाला एग्जाम्पल में। वाह सर, वेरी गुड। चलो आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। अगेन बच्चों एकदम सेम काम है, एकदम सेम टू सेम काम है। यहाँ पर आपको एक्स का वैल्यू फिर से निकालने बोला है, तो आप बच्चों यहाँ पे x का वैल्यू फिर से निकालेंगे कैसे? ये मैट्रिक्स है, इसको और इसको सेकंड वाले को मल्टीप्लाई करो, फिर जो रिजल्ट आएगा
उसको थर्ड वाले से मल्टीप्लाई करो। लेकिन थर्ड में ध्यान देना, यहां पे ट्रांसपोज दिया हुआ है, तो ये इसको एक बार सिंप्लीफाई कर देते हैं। एक्स 4 और -1, ये मल्टीप्लाई होगा दूसरा वाला मैट्रिक्स से, 2 1 और -1, 1 0 0 2 2 4। और थर्ड में ध्यान रखना, क्वेश्चन को ध्यान से देखो, थर्ड में क्या दिया हुआ है, ये जो मैट्रिक्स दिया हुआ है उसका ट्रांसपोज निकाल के मल्टीप्लाई करना है। तो चलो निकाल लेते हैं ट्रांसपोज। एक रो है तो एक कॉलम बन जाएगा, x 4 और -1। अब इसका वैल्यू दिया हुआ है नल मैट्रिक्स के बराबर, तो बेटा इसका वैल्यू आएगा 0। आप इसको मल्टीप्लाई कीजिए, पहले इन दोनों को कीजिए, फिर इस जो आएगा उसको इससे कीजिए या इनको कीजिए, जो करना आप कर सकते हैं। मल्टीप्लाई करके एक इक्वेशन आएगा, जो भी आएगा आप उसको 0 से इक्वेट कीजिएगा, यू विल गेट द वैल्यूज ऑफ x। फंसोगे तो वीडियो बैंक में आप इसको जाके देख लेना, एकदम सेम टू सेम क्वेश्चन है। ठीक है, तो बोलिए सर। यहां पर हमारा एक्सरसाइज 3.4 ओवर होगा, और अगली क्लास में वेंसडे को हम लोग लास्ट टॉपिक जो हमारा है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है, सिमेट्रिक क्या होता है, सिमेट्रिसिटी, उसमें बहुत अच्छे क्वेश्चंस होते हैं, हम लोग फिर उसको खत्म करेंगे। तो यहाँ पर हमारा जो आज का क्लास है वो ओवर होगा। अच्छे से होमवर्क बनाइए, कोई भी एग्जाम्पल आज आपके लिए होमवर्क में नहीं है, खुश हो जाओ पहले तो, और मजे में इसको खत्म करेंगे, है ना। अगली क्लास में हमारा मैट्रिक्स खत्म होने वाला बच्चों, फ्राइडे से हम लोग फिर डिटरमिनेंट स्टार्ट करेंगे और टेस्ट का टाइम आएगा और टेस्ट अनाउंस हो जाएगा अगली क्लास में। तो कोई भी बैकलॉग्स अगर आपका बचा हुआ है तो आप बैकलॉग्स को खत्म करें, स्पीड में खत्म करें थोड़ा, अभी आपकी छुट्टियां चल रही हैं, जितना बैकलॉग्स बचा हुआ ना पेंडिंग को खत्म कर लो। ठीक है, ठीक है ना। चलो बाय बाय एवरीवन, गुड नाइट, टेक केयर, हैव फन।